हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। आपको बता दें कि ये सभी कांग्रेस नेता पार्टी उम्मीदवारों की हार का कारण भी बनने लगे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं को कांग्रेस ने उठाकर एक तरह से बाहर फेंक दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से ये सभी नेता नाराज थे। इसलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने चुनावी मैदान में उतर गए और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की सिफारिश पर 13 नेताओं को निष्कासित किया गया है। इनमें कलायत विधानसभा सीट से टिकट कटने से निर्दलीय चुनाव लड़ रही अनीता ढुल, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, आरक्षित सीट गोला से नरेश ढांडा, जींद से प्रदीप गिल, कुंडरी से सज्जन सिंह ढुल और सुनीता बट्टन को 6 साल के लिए निकाला गया है। वहीं आरक्षित विधानसभा सीट नीलोखेड़ी से राजीव गोंदर और दयाल सिंह सिरोही, उचाना कला से दिलबाग संडिल, दादरी से अजीत फोगाट, भिवानी से अभिजीत सिंह, आरक्षित सीट भवानी खेड़ा से सतवीर अतेड़ा और पृथला विधानसभा फरीदाबाद से नीतू मान को पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने फरीदाबाद की तिगाम विधानसभा से विधायक रहित ललित नागर को भी 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। ललित नागर तिगाम से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद ललित नागर बागी हो गए। अब वो तिगाम से ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नागर के अलावा पार्टी अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी चित्रा सरवारा और बहादुरगढ़ सीट से टिकट कटने पर नाराज हुए राजेश जून पर कार्रवाई कर 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। कुल मिलाकर पार्टी ने अब तक 16 नेताओं पर कार्रवाई की है। ठीक इसी तरह से प्रदीप गिल को कांग्रेस से टिकट का दावेदार माना जा रहा था। वहीं दिलबाग संडिल उचाना विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने जींद विधानसभा से महावीर गुप्ता और उचाना कला से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। भिवानी की भवानी खेड़ा सीट से टिकट मांग रहे सतवीर रतेरा भी अब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं फरीदाबाद की पृथला सीट से नीतू मान भी निर्दलीय लड़ रही हैं। अब बात तिगाम विधानसभा की, जहां से ललित नागर 2014 से 2019 तक विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें 2019 में भी टिकट दिया, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी राजेश नागर ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। टिकट कटने पर पूर्व विधायक ललित नागर एक सभा में फूट फूट कर रहे थे। इस दौरान ललित ने कहा था कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने विधायक रहते इलाके के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी, कभी भी किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार टिकट जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ छल किया और अंतिम लिस्ट में उनका नाम काट दिया। ललित नागर ने कहा था कि यदि उनके इलाके की 36 बरादरी चाहती है कि वह चुनाव लड़ें तो वह जरूर लड़ेंगे। जनता अगर मना करेगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद ललित ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। वहीं झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश जून को पहले ही कांग्रेस से निकाला जा चुका है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद 6 साल के लिए निकाला गया है। राजेश जून बहादुरगढ़ से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट न देकर राजेंद्र सिंह जून को उम्मीदवार बनाया गया है। इस कारण राजेश जून ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सबसे पहले कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेता चित्रा सरवारा को निकाला था। उन्होंने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर अंबाला कैंट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया। अंबाला कैंट से पार्टी ने परविंदर परी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यहां से उम्मीदवार हैं। बता दें कि चित्रा सरवारा अंबाला सिटी से कांग्रेस कैंडिडेट निर्मल सिंह की बेटी हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस एक्शन से पार्टी उम्मीदवारों को कोई लाभ होगा? इस बारे में अपने विचार जरूर व्यक्त करें।